इतना तो तय है सर कि देखिए, जितना आप जिंदगी में समस्याओं से भागोगे ना, दुखों से, प्रॉब्लम्स से भागोगे ना, चुनौतियों से भागोगे ना, ये जिंदगी आपको ज्यादा भगाएगी। और जब तक आप भागने का माइंडसेट रखोगे ना, तब तक ये समस्या आपको और ज्यादा दुखी करेगी, तकलीफ देगी, दर्द देगी। ये बात आप मान के चलिए। जितना आपका माइंडसेट होगा समस्याओं से भागने वाला ना, जितनी ये समस्या उतनी ही ज्यादा आपको तकलीफ देगी। परंतु जब आप माइंडसेट बदल देते हो और समस्याओं को अवसर के रूप में, चुनौती के रूप में लेते हो ना, उस दिन से यही समस्याएं आपके लिए ढेर सारे अवसर भी पैदा करेगी सर। और ये एक सच है। देखिए, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ साहब कि किसके जीवन में समस्या नहीं रही है सर, किसके जीवन में नहीं रही है। अरे सर, भगवान रामचंद्र जी जब तक अयोध्या में रहे ना, राजकुमार राम कहलाए, सबको पता है। परंतु जैसे ही उनके जीवन में समस्या आई, चुनौती आई, प्रॉब्लम आई वनवास जाने की, तो भगवान रामचंद्र जी ने आगे बढ़कर अपने पिताजी को सिर्फ इतना सा कहा, बस इतनी सी बात। सर, इतनी बड़ी बात को उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कहा कि भैया वन जाना पड़ेगा आपको, तो इसलिए मैं परेशान हूं। उनके पिताजी जब दुखी थे ना, तो उनको राम जी को बुलाया गया कि भैया देखो, आपके पिताजी बहुत दुखी है। तो राम जी ने अपने पिताजी से कहा, बस इतनी सी बात के लिए आप दुखी हो रहे हो। सर, इतनी बड़ी चीज को इतनी सी बात कह के उन्होंने हल्के में ले लिया। तो सर, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भैया जब तक अयोध्या में रहे ना राम जी, तब तक राजकुमार राम कहलाए। परंतु जैसे ही जंगल में जाके उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, मुश्किलों का सामना किया, समस्याओं का सामना किया, बड़ी बड़ी समस्याएं थी उनके पास, उनके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं आई थी, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी, ठीक है। फिर भी उन्होंने डटकर सामना किया। और जब वो लौटे ना, तो लोगों ने उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्जा दे दिया। वो भगवान बन के लौटे साहब। और जब तक अयोध्या में रहे ना, सिर्फ राजकुमार राम कहलाए। सर, राम जी के साथ ही क्यों, कृष्ण जी के साथ भी तो यही सब हुआ है, शिव जी के साथ भी तो यही सब हुआ है ना भैया। अगर भगवान शिव जी सबके भले के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए अगर हलाहल विष अपने गले में, अपने कंठ में धारण नहीं करते, तो उन्हें नीलकंठ महादेव की पदवी मिलती क्या? सर, नीलकंठ महादेव के नाम से जाने जाते क्या? नहीं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा साहब, देखिए एकदम प्रैक्टिकल बात है, भगवान की तो छोड़िए साहब, हम इंसानों के साथ भी ऐसे बहुत से इंसान रहे हैं इस दुनिया में, जिन्होंने समस्याओं का सामना किया, आगे बढ़कर चुनौतियों को स्वीकार किया। उन्होंने प्रॉब्लम को नहीं देखा, उसका मुकाबला किया, और दुनिया ने उन्हें बहुत बड़े बड़े खिताब दिए। जैसे कि आप माउंटेन मैन दशरथ मान जी को ही ले लो, कौन नहीं जानता आज उन्हें, कौन नहीं जानता। सर, उनके जीवन में भी तो प्रॉब्लम आई थी ना, उनकी बीवी की दुर्घटना में मौत हो गई थी, ठीक है। उन्होंने ठान लिया सब कि इस पहाड़ की वजह से मेरी बीवी की मौत हुई है। ये पहाड़ अगर बीच में नहीं होता ना, तो मैं आसानी से अस्पताल तक पहुंच सकता था सही समय पर। उन्होंने ठान लिया कि अब इस पहाड़ को काट के रहूंगा, तोड़ के रहूंगा, इसके बीच में से मैं रास्ता बना डालूंगा, चीर डालूंगा कैसे भी करके। सर, उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया, ठीक है। और अकेले चैनी हथौड़े के दम पे उन्होंने इतने विशाल पहाड़ को काट डाला और रास्ता बना दिया। आखिर सालों की मेहनत की, सालों तक लगे रहे, परंतु अंत में रास्ता बना दिया। और दुनिया ने उन्हें माउंटेन मैन के नाम से जाना है सर। तो सर, कहने का मतलब इतना है कि जब तक समस्याओं से भागते रहोगे ना, तब तक मैं बता देता हूँ सर, ये समस्या आपको बहुत ज्यादा दुखी करेगी, दर्द देगी, खून के आंसू तक रुलाएगी। परंतु जैसे ही आप पलटकर समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार होते हो, छाती ठोक कर खड़े रह जाते हो ना उनके सामने, तो उन्हीं समस्याओं में छुपे हुए अवसर आपको नजर आने लगते हैं। जी हाँ, ये एक सच है। जब आप समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को समस्या न मानकर एक अवसर के रूप में देखते हो ना कि भैया अब इस कंडीशन में क्या किया जा सकता है, क्या बढ़िया होगा मेरे लिए, जब आप इस तरीके के माइंडसेट के साथ जिंदगी जीते हो ना, तो आपको समस्याएं दर्द नहीं देती है, तो आपको ज्यादा तकलीफें नहीं होगी। और एक चीज बता देता हूँ सर, आपके भागने से कौन सी आपकी समस्या है आपके जीवन से चली जाएगी या फिर आपका पीछा करना बंद कर देगी? अरे सर, छाती ठोक कर खड़े रहिए और समस्या को ये लगना चाहिए कि साला किसी मर्द आदमी के साथ पाला पड़ा है। इसके बाद अगली बार जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, ये बंदा निपटा देगा। समस्या को ये समस्या होनी चाहिए कि भैया इससे पाला ना पड़े। थैंक यू।